एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक डायनासोर था। जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते और उसी जंगल में एक गेंडा भी रहता था, जो स्वभाव में बहुत ही खराब था। वह गेंडा जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। एक दिन जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना था और सभी जानवर जंगल में मजे से घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। सभी जानवर बचने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन एक गाय मजे से घास खा रही होती है और गाय गेंडे को नहीं देख पाती। तभी गेंडा गाय के पास आता है और एक लात मारता है, जिससे गाय दूर जाकर गिरती है। फिर गेंडा एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे पेड़ उखड़ जाता है। सभी जानवर गाय के पास जाते हैं और उस गाय को देखने लग जाते हैं। तभी एक भालू गाय से बोलता है, गाय तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सभी जानवरों शरारती गेंडे के पास जाते हैं और भालू गेंडे से बोलता है, अरे गेंडे, तू अंधा हो गया है क्या? देखकर नहीं भाग सकता? अगर गाय को कुछ हो जाता तो तुम रोज किसी न किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो। गेंडा कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह गाय ही मेरे रास्ते में आ गई थी और जो कोई भी मेरे रास्ते में आता है वह मेरी टक्कर खा जाता है। गेंडा चला जाता है। सभी जानवर गुस्सा होकर वापस जाने लगते हैं। तभी लोमड़ी बोलती है, ये गेंडा जंगल में बहुत बदमाशी करता है और सभी जानवरों को परेशान करता है। तभी भालू बोलता है, हमें इस गेंडे की शिकायत जंगल के राजा डायनासोर से करनी चाहिए। अब सभी जानवर जंगल के राजा डायनासोर से मिलने चल देते हैं और कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच जाते हैं। जानवर डायनासोर से कहते हैं, हम बहुत परेशान हैं। अरे क्या हुआ, बोलो, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? वह गेंडा पेड़ उखाड़कर जंगल को बर्बाद कर रहा है। ये सुनने के बाद डायनासोर अपने मंत्री हाथी को बोलता है, हाथी तुम जाओ और उस शरारती गेंडे को चेतावनी देकर खाओ। अगर उसने आज के बाद जंगल के किसी भी जानवर को चोट पहुंचाई या कोई पेड़ों को उखाड़ा तो मैं उसे इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। हाथी गेंडे के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे जंगल के राजा डायनासोर ने भेजा है, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। अगर तुम्हारी वजह से किसी भी जानवर को चोट पहुंची तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। गेंडा बोलता है, हाथी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह जानवर ही मेरे रास्ते में आ जाते हैं। हाथी भाई, जो मेरे यह सींग है ना, अगर मैं इसे किसी को टक्कर न मारूं या फिर पेड़ों को न गिराऊं तो मुझे मजा नहीं आता। उन जानवरों से यह कह देना वो खुद अपना बचाव करें। हाथी बोलता है, तुम ध्यान से देखो, मेरे पास भी 2 दांत है जो तुमसे बहुत बड़े हैं। मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने या फिर गिराने में कोई मजा नहीं आता, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? हाथी भाई, मुझे तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब तुम मना कर रहे हो तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा। यह बोलकर गेंडा वहां से चला जाता है। जंगल में कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है और सभी जानवर जंगल में मजे से रहते हैं। फिर एक दिन जानवरों कुछ आवाज सुनाई देती है और देखते हैं कि गेंडा अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ भागते हुए आ रहा है। सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट जाते हैं, लेकिन एक बकरी घास खाने में मस्त रहती है और गेंडे को नहीं देखती है। तभी गेंडा उसे एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे बकरी दूर जाकर गिरती है। गेंडा रुक जाता है और हंसने लगता है। सभी जानवर बकरी के पास जाते हैं और देखते हैं कि बकरी मर गई थी। सभी जानवर बहुत उदास होते हैं और फिर से राजा डायनासोर के पास जाते हैं और भालू बोलता है, महाराज, गेंडा जंगल में सभी जानवरों को फिर से परेशान कर रहा है। वहां उसने एक बकरी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बकरी मर गई। मैं उस गेंडे को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर डायनासोर जंगल में गेंडे की तलाश में चल देता है। थोड़ी देर बाद वो गेंडे के पास पहुंच जाता है और बोलता है, गेंडे, तुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड है कि तुम रोज किसी न किसी को टक्कर मार देते हो और आज तुमने एक बकरी को मार डाला। आओ मेरे से युद्ध करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। डायनासोर और गेंडे में युद्ध होने लगता है। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। उनसे लड़ाई के बाद डायनासोर गेंडे पर भारी पड़ने लगता है।
डायनासोर बोलता है, गैंडे तू इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। डर के मारे उस जंगल से भाग जाता है और सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए।